तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार बीफ देगी बिरयानी ये बनी है बहुत मज़े की और घर के मिसालों के साथ। ये मैंने कैसे बनाई है आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपको इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके हूँ ज़बरदस्त सी बीफ देगी बिरयानी की रेसिपी। मैं बीफ देगी बिरयानी कैसे बनाती हूँ आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीफ देगी बिरयानी को बनाना। मैंने यहाँ पे बीफ लिया है 1.5 किलो। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तमाम स्पाइसेस। नमक लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी भी ली है हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून और ये है बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। ये मैंने लिया है 1 शाशे। कुटी हुई मिर्च ली मैंने हाफ़ टेबल स्पून और प्याज लिया है मैंने फ्राई 1 अदद और 3 लिए हैं मैंने तेज़पात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं ऐड करने लगी तमाम स्पाइसेस। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कमी ज़्यादा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी इसके। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने बीफ जो है हड्डी के साथ लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकती हैं। मैंने इस मिक्सचर में ऐड किए हैं 2 अदद कटे हुए टमाटर, 125 ग्राम दही, 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। इन चीज़ों का जो क्लिप है वो गलती से डिलीट हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इन चीज़ों की डिटेल बता रही हूँ और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। हम इसे रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रख सकती हैं। मैंने कुछ यहाँ पे मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने ली हैं 5 अदद छोटी इलायची, जायफल, जावित्री और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा। इनको पीस के इनका मैं पाउडर बना लूँगी। ये मैं किस वक्त इस्तेमाल करूँगी आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। गोश्त जो है मैरिनेट हो चुका है, इसे तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब इसे कुकर में डाल दूंगी और इसमें कुकर में वही ऑयल है जिसे मैंने प्याज फ्राई किए हैं और ऑयल मैंने लिया था तकरीबन 125 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को 6 से 7 मिनट भून लूंगी अच्छी तरह से। अच्छा, गोश्त जो है भून चुका है, मैंने इसे 6 से 7 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी मैंने लिया है तकरीबन 1.5 गिलास और ये वही बाउल है मिसालों वाला। मैंने इसी में पानी डाला कि जो मिसाले हो ज़ाया ना हो। मैंने कुकर को कवर कर दिया है। मैं अब गोश्त को सीटी लगने के बाद तकरीबन 12 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून दही ली है। अब इसमें कर दूंगी शामिल ये जो मिसाले मैंने साबित लिए थे, हल्के से ये ऐसे कूट लिए हैं। आप चाहें तो इनका पाउडर भी बना सकती हैं। तो मेरे पास ये कुटा हुआ मिसाला है, इसमें है जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और ज़ीरा। ये मैं शामिल कर दूंगी दही में। खुशबू से भरपूर मिसाला है ये। फूड कलर शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन इतना से मैंने फूड कलर लिया है, 2 से 3 चुटकी, और इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी।
मैंने 12 मिनट के बाद बंद कर दिया था। अब गोश्त को देख लेते हैं कितना गला है। तो ये देखिए गोश्त जो है अच्छी तरह से गल गया है। और अब मैं ऐड कर दूंगी 6 से 7 आलू बुखारे। गोश्त को थोड़ा पकाऊंगी ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। बिल्कुल खुश्क नहीं करना है हमें, थोड़ा पानी रखना है। शामिल कर दूंगी इसमें जायफल, जावित्री, जीरा और इलायची का मिक्सचर। और तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। बीफ जो है पक चुका है। हम यहाँ पे बिरयानी के लिए चावल बॉईल करी हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल, साबुत गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा। थोड़ा सा साबुत मसालों को ढकने दूंगी। पानी शामिल करूंगी। और भर के 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूंगी। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा मैं चावल ऐड कर दूंगी। पानी जो है बॉईल हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दूंगी चावल। मैंने यहाँ पे चावल 1 किलो लिए हैं क्योंकि मैं 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ। और चावल में 1 कनी रख के बॉईल कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल बॉईल कर लिए हैं। मैं बिरयानी को दम लगाने लगी हूँ। तमाम बिरयानी मसाला जो है मैं डाल दूंगी पतीले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इतना मसाला जो है रखना है हमें। बिल्कुल खुश्क नहीं करते जैसे हम लोग खुश्क कर लेते हैं ना बिरयानी के लिए आम रूटीन में मसाला। तो ऐसे थोड़ा मसाला हो इसमें, मतलब क्या ना ग्रेवी सी हो थोड़ी। यहाँ पे मैंने लिए हैं लेमन 2 अदद कटे हुए, पुदीना धनिया आधी कट्टी, टमाटर 1 कटा हुआ, 10 से 12 हरी मिर्चें कुछ मैंने कट कर ली और कुछ जो है मैंने साबित रखी हैं। तो यह मैं ऐड करने लगी हूँ। प्याज फ्राई की हुई, और अब मैं शामिल कर दूंगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चावलों पे डाल दूंगी फूड कलर, चावलों का पानी 1 प्याली, दो से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब मैं ऐड कर दूंगी बिरयानी एसेंस तकरीबन ½ टीस्पून। अब मैं चावलों को ढक के दम लगा दूंगी। 2 से 3 मिनट जो है ना मैं चावलों को मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद फ्लेम जो है वो लो पे कर दूंगी, दम वाली आंच पे। चावलों को दम पे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने 3 से 4 मिनट चावल जो है मीडियम फ्लेम पे पकाए हैं। उसके बाद जो है दम लगा दिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अभी देखते हैं कि चावलों की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह चावल जो है इस वक्त बिल्कुल रेडी है। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। चावल जो हैं मैंने एक तरफ से मिक्स किए हैं, यानी कि आधे चावल जो मैंने सादा रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और कुछ लोग जो हैं कम स्पाइसी खाते हैं, तो इसलिए मैंने चावल ऐसे मिक्स किए हैं। और ये देखें माशाल्लाह चावल बहुत खिले खिले बने हैं और खुशबुएं तो कमाल की आ रही हैं। ये देखें आप कितने खिले खिले चावल बने हुए हैं। और अभी मैं करने लगी हूँ डिश आउट, तो आप ज़रा लुक चेक करें।
मेरी कोशिश होती है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। अगर आपको समझ आ रही हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकती हैं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखें माशाल्लाह चटपटी सी बिरयानी तैयार है। बीफ देगी बिरयानी, जो कि बनती है बहुत आसानी के साथ और घर के ही मिसालों के साथ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो मेरा दूसरा चैनल है मुस्कान व्लॉग के नाम से, उसमें मैं शॉपिंग की वीडियो दिखाती हूँ, आपने उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, रहमतें बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।